क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, लेकिन जो लोग हैं जैसे आप जैसे लोग हैं वो लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं भी। मैं कह रहा हूँ मैं क्या, हम पूरा हिंदुस्तान सबकी भावनाएं देश की गोल्ड मेडल बेटियों के साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जाटवाद का मुद्दा नहीं है। ये एक हमारे जो देश के जो कुश्ती संघ के जो बृजभूषण जी है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए ये सारा प्रदर्शन चल रहा है, सारा ये हो रहा है। देखिए, इनके वादे सारे, जितने भी वादे मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने अब तक किए हैं, वो सारे वादे ढकोसला ही निकले हैं। कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो पहलवान थे धरने पर बैठे हुए थे, तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा उन्हें हो चुका था, लेकिन उसके बाद 28 मई को दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच जो झड़प हुई थी उसके बाद से ही पहलवानों को जो इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद हम देख रहे हैं देश भर में जो कहीं ना कहीं पहलवान के समर्थक हैं वो लगातार उनके समर्थन में अपने अपनी तरीके से जो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, लेकिन जो लोग हैं जैसे आप जैसे लोग हैं वो लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं भी। मैं कह रहा हूँ मैं क्या, हम पूरा हिंदुस्तान सबकी भावनाएं देश की गोल्ड मेडल बेटियों के साथ है। जब प्रधानमंत्री भी ये नारा देते हैं देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो आज वे बेटियां प्रधानमंत्री की तरफ जंतर मंतर से निगाहें लगाए बैठी थी कि आज प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन करेंगे और बृजभूषण को वहीं से गिरफ्तार करेंगे और जेल के सलाखों के पीछे। लेकिन हुआ उल्टा, बृजभूषण तो संसद के अंदर था और हमारी देश की बेटियां जेल के अंदर थी। तो ये देश में इनकी कथनी करने में फ़र्क है। देश के प्रधानमंत्री कहते कुछ है और करते कुछ है। जब बेटियों के लिए जब मेडल जीत के आते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, डिनर करते हैं सारे बीजेपी के। आज एक बीजेपी का नेता नहीं आता। क्यों स्मृति ईरानी गुमशुदा हुई बैठी हैं? अपनी बेटी की 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जब अपनी बेटी पे बात आती है। जब अपनी देश की बेटियों पे बात आती है तो वो छुप के बैठी हुई है। आज हमने सारा देखा गुमशुदगी के उनके हर जगह लगे हुए हैं। आप बता दें, पिछले 38 दिन में स्मृति ईरानी कहीं मीडिया चैनल में आई है? इनकी मीनाक्षी लेखी मीडिया को देख के भाग जाती है। इनकी सारी महिलाएं क्यों मुंह छुपा रही? क्या ऐसा घिनौना अपराध कर दिया बीजेपी पार्टी के सांसद ने जिससे कि उनकी महिलाओं को मुंह छुपाना पड़ रहा है? आज ना उसको गिरफ्तार करा दीजिए। एक सांसद की वजह से पूरी पार्टी को शर्मिंदगी हो रही है। तो मैं बता रहा हूँ, क्या अमित शाह के चाहिए थे जो उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आगे अमित शाह जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो उस प्रधानमंत्री को साकार करने के लिए बृजभूषण एक ऐसा उनका वो है कि गुंडे को गुंडा पसंद आता है, एक तड़ीपार को गुंडा ही पसंद आएगा। जिस तरह आप लोग समर्थन कर रहे हैं पहलवानों का, एक वक्त ऐसा भी जो उनके विरोध में खड़ा हुआ है। हमने देखा गंगा नदी में किस तरह से जो मेडल्स बहाने की बात हुई थी। इस चीज़ को, इस पूरे सिलसिले को जो विरोधी दल है वो ड्रामा बता रहा है। देखो, विरोध आपका किसी भी कहीं भी हो सकता है, किसी उस पर हो सकता है, लेकिन जब बात देश की बेटियों की आती है, इज्जत की आती है, वो माँ बहन बेटियाँ किसी की है, जब बात गोल्ड मेडल बेटियों की है तो पूरा हिंदुस्तान का हर वर्ग उनके साथ खड़ा है। एक आप मेरे को हिंदुस्तान में आदमी बताओ जिन्होंने ये कहा बेटियों के साथ अगर ये हुआ तो बृजभूषण ने ठीक किया हो? कोई ऐसा इंसान नहीं होगा हिंदुस्तान में, मैं कह रहा हूँ उससे गिरा हुआ इंसान नहीं होगा जो ये कहेगा बेटियों के साथ ठीक हुआ है। बेटियों ने जो संगीन आरोप लगाए मुझ पे लगते, किसी विपक्षी नेता पे लगते, तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती और जांच होती। तो मैं कह रहा हूँ कानून को उसी तरह करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी और जांच हो जाए। अगर उसमें जांच में पाक साहब होकर निकलेंगे और इसमें बीजेपी की प्रधानमंत्री की वाहवाही होती है कि देश की बेटी पे आरोप लगे और उन्होंने जांच कराई और तुरंत अपने सांसद को जेल भेजने का। लेकिन ये वही पार्टी है कुलदीप सेंगर जैसी जो पूरा का पूरा परिवार मरवा दिया जाता है। आने वाले दिनों में इस बेटियों के परिवार को भी कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका रवैया यही रहा है, इनकी कथनी करनी यही है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, क्योंकि हिंदू की बेटी जिन पर आरोप लगे हैं वो लगातार प्रूफ मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, उनको क्या? देखो, एक बेटी अगर आरोप लगा रही है, इससे बड़ा कोई नहीं है कि प्रूफ मांग रहे हैं। अरे आप उसको अंदर कर दिए, उसको फेडरेशन से हटाइए, उसका बेटा उस फेडरेशन में, उसका दामाद उस फेडरेशन, ये घर की सबको मीडिया चैनल ने दिखाया ना, उसके घर की फेडरेशन है। वो यूनाइटेड फेडरेशन ने भी कहा है कि हमारी इस पे अगर 15 दिन 45 कितने दिन कहा है उनको वक्त दिया, नहीं कराए तो हम भंग कर देंगे। जब सारा विश्व देख रहा है तो क्या बीजेपी की आंखों का तारा है बृजभूषण जो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? उसको हटाइए, जेल भेजिए, फेडरेशन को भंग किए, नई फेडरेशन बनाइए और निष्पक्ष जांच कराइए। जब उसी का बेटा जांच करेगा, उसका दामाद जांच करेगा और होम मिनिस्टर गृह मंत्री की जो पुलिस है वो गृह मंत्री की पुलिस ही जांच करेगी, तो आप न्याय की उम्मीद किससे कर सकते हो? इस मुद्दे पे भाजपा चुप्पी नहीं तोड़ रही है। क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव है वहीं जवाब मिलेगा भाजपा को? बिल्कुल, देश की जनता देख रही है और इनको इतना करारा जवाब मिलेगा आने वाले वक्त में। अभी कर्नाटक में जो जवाब मिला है तो आने वाला, जब उसका तो भ्रष्टाचार से ये था, अब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ये देश की बेटियां भी आ गई हैं। तो मैं बता रहा हूँ इस सरकार से कोई खुश नहीं है, ना नौजवान खुश है, ना गृहिणियाँ खुश है, ना किसान खुश हैं। और
अब ये पहलवान भी इससे खुश नहीं है। तो आने वाले दिनों में देखना कि इनकी और बद से बदतर हालत होती चली जाएगी। इन बेटियों का असर पूरे हिंदुस्तान में रहेगा। पूरा हिंदुस्तान इनकी तरफ देख रहा है कि किस तरह इन बेटियों के साथ बर्बरता हुई है। बताइए उनके साथ इतनी बर्बरता करने की क्या जरूरत थी? उनको आराम से, आपको अगर ये था एक दिन पहले डिटेन कर लेते। उनको परमिशन तो दिल्ली पुलिस ने दी है ना जंतर मंतर की। विश्व कुश्ती संघ ने भी इस चीज़ की निंदा करी है, कहा है कि अगर भारत जो WFI का चुनाव नहीं होता है भारत को निलंबित कर दिया जाएगा। क्या लगता है विश्व स्तर पर भारत की छवि खराब होगी? बिल्कुल भारत की छवि खराब हो रही है और पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह प्रधानमंत्री मोहनर, एक प्रधानमंत्री अपनी बेटियों का साथ ना देके एक गुंडे का, बाहुबली का साथ दे रहे, जो खुलेआम कहता है मैंने मर्डर कराए हैं, उन्होंने खुद मर्डर किया है, उसका साथ दे रही है, ना कि देश की बेटियों का साथ दे रही है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, देश की बेटियों का साथ देना चाहिए, इनको न्याय दिलाना चाहिए। जब वो मंच से कहते हैं कि मैं देश की बेटियों को न्याय दिलाता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो आज हरियाणा से उन्होंने नारा शुरू किया था, आज हरियाणा की बेटी मांग रही है, तो उनको न्याय दिलाने का काम करे और उसको तुरंत बृजभूषण की गिरफ्तारी और बेटियों को न्याय कब मिलेगा प्रधानमंत्री सामने आके बताएं। ठीक है, तो ये सवाल लगातार जनता कर रही है कि न्याय कब मिलेगा। एक सवाल ये भी जो पहलवानों के विरोध में लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जाटवाद का मुद्दा है, हरियाणा बनाम यूपी, इनको क्या जवाब देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, जाटवाद का मुद्दा नहीं है। ये एक हमारे जो देश के जो कुश्ती संघ के जो बृजभूषण जी है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए ये सारा प्रदर्शन चल रहा है, सारा ये हो रहा है। और हमारी भी यही मांग है कि उनको गिरफ्तार करा जाए और उनको उनके पद से हटाया जाए। और जैसे भी हम किसी मंत्री से अगर जो हम पूछते हैं, जैसे कि आप कल की घटना देख लीजिए, मीनाक्षी लेखी जी किसी पत्रकार को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसे भग रही है जैसे उसको खुद मेडल जीत के लेके आना है। वो भगते जा रही है पर उसको जवाब उनके पास किसी के पास भी नहीं है। पॉलिटिकल जो दबाव डाला जा रहा है वो पॉलिटिकल दबाव है बिल्कुल उस पर। उनके पद से इस्तीफे की बात हो रही है तो वो लगातार कह रहे हैं कि मेरा टेन्योर ही खत्म हो गया, तो इस्तीफे की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो WFI के चुनाव अगर नहीं होते हैं तो विश्व कुश्ती संघ ने चेतावनी दी है भारत को कि निलंबित कर देंगे। तो क्या लगता है ये जो पूरा पहलवान आंदोलन का मुद्दा है, कहीं ना कहीं भारत को विश्व स्तर पर बदनामी हो रही है? पर ये कब करेंगे? ये तो जनवरी से चल रहा है। उन्होंने जो हमारे पहलवान है उन्होंने जनवरी में विश्वास किया उन पर, पूरा एक संघ बनाया, पूरा एक टीम बनाई, उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं होता है। फिर 4 महीने बाद फिर वो धरने पे आते हैं, तो फिर भी यही चल रहा है। अभी तक इतना टाइम खींच दिया गया है, तो वो कब वो इस्तीफा देंगे, कब दूसरा चुनाव होगा? ऐसे तो ये चलता ही रहेगा। तो इसी मुद्दे के ऊपर हम अपने प्रदर्शन पे उतरे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कल कहीं और करेंगे, हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। यूथ कांग्रेस बिल्कुल पहलवानों की सपोर्ट में है। अच्छा, छवि की बात करी मैंने जैसे, तो राहुल गांधी अभी विदेश दौरे पर हैं, जिस पर भाजपा लगातार तंज कस रही है, कह रही है कि जब जब विदेश जाते हैं तो भारत का नाम खराब करते हैं। वहीं पहलवानों के ऊपर भी सेम बात आ रही है कि विश्व स्तर पर जो भारत की छवि खराब की जा रही है, गंगा में मेडल बहा के ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ऐसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो, गंगा में उनके पास चारा क्या बचा है? अगर जो उस मेडल की कीमत 15 रुपये लगा दी गई है तो उस मेडल का वो फिर रह के गया। और हम तो ये कहते हैं कि बृजभूषण जी एक मेडल ला के दिखा दे, उनको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो मेडल ला के तो दिखाए कि वो मेडल कैसे मिलता है। वो 15 रुपये की कीमत लगाई है मेडल की। और उनको जो गंगा में बहाने की जो बात हुई है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो उन मेडलों का कीमत क्या रह जाएगी। कम से कम उनकी बात सुनी जाए और उनको अपने पद से हटाया जाए और उनको सज़ा दी जाए, जेल हो। ठीक है, तो मेडल्स का अगर कोई औचित्य ही नहीं रहेगा तो मेडल्स किस काम के? इस वजह से जो पहलवानों ने कदम उठाया गंगा में अपने मेडल्स बहाने का, इस वजह से पर जनता लगातार हम बात कर रहे हैं और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। मैम, आप भी एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं की स्थिति पर देश में? हमने देखा महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा है, साक्षी महिला के साथ क्या हो रहा है, कई महिलाओं की स्थिति खराब होती जा रही है दिन भर दिन, लेकिन एक तरफ वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा के। देखिए, इनके वादे सारे, जितने भी वादे मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने अब तक किए हैं वो सारे वादे ढकोसला ही निकले हैं। कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने तो वादा ये भी किया था कि 15 लाख सबके खातों में आएंगे, कहाँ आए? इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कहाँ हुआ? किसानों कितने सारे किसान यहाँ प्रदर्शन पर बैठे रहे, कितने सारे किसानों की जान चली गई, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात बेटियों की, तो ये तो हम लोग शुरू से ही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, तो बेटी बचाओ में जो बेटी बचानी थी वो बीजेपी के नेताओं से बेटी बचानी थी। उसका इशारा यही था कि बीजेपी के नेताओं से बेटियों को बचाओ। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, गंगा में मेडल्स बहाने तक की नौबत आ गई। इसको जो एक वर्ग है जो पहलवानों का विरोधी है वो ड्रामा बता रहा है, पूरा सियासी मुद्दा बता रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और जो अभी बृजभूषण जी और बीजेपी के कुछ नेता पहलवानों को बता रहे हैं कि सुनियोजित ढंग से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजनीतिक कठपुतली हैं, ये है वो, बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस देश में ये सब देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र तो इस देश में बचा ही नहीं है। और महिलाओं के सम्मान की बात तो अगर
बीजेपी ना ही करे तो ही बेहतर है। अभी आपने देखा होगा कि कल से एक मुद्दा उठ रहा है कि यूपी भवन में यौन शोषण हुआ, एक महिला को लाया गया मंत्री जी के पास और उनके खिलाफ अब उस महिला ने थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो बीजेपी के तो नेता का पुराना मतलब ये रहा है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न करना, महिलाओं के साथ गलत करना और महिलाओं के हक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाना, इनका पुरानी परंपरा रही है बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की तरफ से एक चीज़ और उठाई जा रही है कि जो पूरा पहलवान आंदोलन है कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का हाथ है, तो कांग्रेस का कैसे हाथ है, ज़रा आप समझाइए। कांग्रेस का हाथ समझ नहीं आता कि इनको कोई भी अगर इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो इनको वो गलत, इनको ऐसा क्यों लगता है कि वो कांग्रेस है कर रही है वो सब सारी चीज़ें, या फिर वो सब प्रोपेगेंडा है। क्या ये भगवान है, इनसे कोई चीज़ गलती होती नहीं है? किस चीज़ में अपने आप को गलत मानते हैं? इन्होंने जितनी भी नीतियाँ लेके आए सब लोगों ने सब चीज़ का विरोध किया। इन्होंने यही बोला कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, किसी को खालिस्तानी बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, CNRC के खिलाफ मुस्लिम बैठे तो उनको पाकिस्तानी आतंकवादी बता दिया। तो ये लोग अपनी आलोचना बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। ये इन लोगों को लगता है कि सब इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, इनकी जय जयकार करें, इनकी किसी भी गलत काम के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। आवाज़ उठाता है तो उसको देशद्रोह बता देते हैं, अलग अलग मुकदमे लगा करके उनको जेल के अंदर डाल देते हैं। अभी पहलवान बेटियों का ही देख लो, जिन बेटियों ने देश का इतना मान बढ़ाया, पूरे दुनिया में भारत का सर ऊंचा किया, उन बेटियों के खिलाफ इन्होंने FIR कर दिया, केस दर्ज कर दिया। आपने आलोचना का जिक्र किया, तो इसी तरह जो भाजपा है लगातार, राहुल गांधी इस तरह से विदेश दौरे पर हैं, लगातार तंज उठाए जा रहे हैं कि जब विदेश जाते हैं देश का नाम खराब करते हैं। उसी तरह पहलवानों के ऊपर भी जो विश्व कुश्ती संघ ने कड़ी निंदा करी है दिल्ली पुलिस की, इस पर एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहलवानों ने भी विश्व स्तर पर भारत का नाम खराब कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर मेडल जीता है। अच्छा, देश मानते हैं कि देश में ऐसा माहौल है कि मीडिया, गोदी मीडिया कहा जाता है कि यहाँ मोदी जी के खिलाफ मीडिया कुछ दिखाता नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो पपेट नहीं है ना, वो तो मोदी जी की कठपुतली नहीं है ना, उनको तो भारत में क्या हो रहा है सब चीज़ें पता ही है ना। राहुल जी को ब्लेम करते हैं, दोष देते हैं कि उन्होंने विदेश में जाकर के देश का नाम खराब कर दिया, लेकिन क्या विदेश को ये नहीं दिख रहा, विदेश की मीडिया को नहीं दिख रहा कि देश की बेटियों के साथ, ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियों के साथ इस देश में क्या हो रहा है? उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके मुंह पे जूते रखे जा रहे हैं, किस तरह उनको सड़क पर रगड़ा जा रहा है। हमारे महान अनुभव संसद के उद्घाटन में फोटो शूट करा रहे हैं, तरह तरह के 100 तरह के फोटो खिंचवाए उन्होंने उस दिन। तो देश में क्या विदेश के लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रहा? राहुल गांधी की तरह ही अब पहलवानों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि विश्व स्तर पर नाम खराब कर रहे हैं लोग। पूरा विश्व अंधा थोड़ी है, विश्व को पता है कि भारत देश में क्या हो रहा है। एक हिटलर इस देश में शासन कर रहा है, लोकतंत्र बचा नहीं है देश में। उनको पता है कि कितने दिन तक, एक साल से ज़्यादा तक किसान उस पे प्रदर्शन पे किया, धरने पर बैठे रहे, कितने सारे किसानों ने अपनी जान दी। CNRC के लोग प्रदर्शन में बैठे रहे CNRC के खिलाफ, और अग्निवीर, तरह तरह की चीज़ें हैं। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जो पहलवानों की लड़ाई है, क्या लगता है न्याय की उम्मीद कब तक है? क्या 2024 के चुनाव से पहले ही मिलेगा न्याय या उससे पहले भी कोई उम्मीद है? देखिए, अभी ये लोग दिसंबर के आसपास इलेक्शन होंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, कई सारे स्टेट में। तो अभी तो ये कर्नाटक हारे हैं, अगर इनका यही हाल रहा तो ये मध्य प्रदेश हारेंगे, फिर से राजस्थान हारेंगे, तब शायद इनकी जो ये नींद है, शायद तब इनकी नींद खुले। ठीक है, शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, जो जनता है लगातार कहीं ना कहीं यही कह रही है कि भाजपा को जवाब जो है चुनावों में ही मिलेगा, जो पूरा पहलवान आंदोलन का सिलसिला है। इस पर आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।